क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक दो ही क्यों टॉप करते हैं? सभी बच्चों के सेम मार्क्स क्यों नहीं आते? सोचा है कभी? तो जैसा अब तुम क्लास 10th में आए हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ। अपने टाइम पर मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट, कबड्डी एंड फुटबॉल। फिर भी मैं क्लास में हर बार टॉप करता था और मेरी सारी हरकतें बैक बेंचर वाली ही थी। तो तुम भी अगर अपनी क्लास 10th को एकदम मजे में चिल होकर कंप्लीट करना चाहते हो, 90% 95% लाना चाहते हो, तो बने रहो मेरे साथ, बताता हूँ क्या करना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारी क्लास 10th की स्टार्टिंग की। कैसे तुम अब से पढ़ के 95, 98 स्कोर कर सकते हो। भूल जाओ तुम्हारे पहले कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि क्लास 10th में तुम्हारे आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो वीडियो कुछ इस तरह से रहने वाला है कि तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट सिग्मा स्ट्रेटजी होने वाली है, जिसकी हेल्प से तुम एकदम स्मार्ट स्टडी कर रहे होगे। एंड थर्ड फिर तुम्हारा होने वाला है इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन, जो कि हम लोगों के बीच होगी बस। और ये इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं डिसाइड करने वाले पोर्शन से। तो यार ये क्या है? तो यार इसमें तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से है। स्कूल से पढ़ना है, ट्यूशन के टीचर को फॉलो करना है, या फिर कोई ऑनलाइन बैच लेना है, या फिर फ्री में यूट्यूब से पढ़ना है। बताओ बताओ कहाँ से पढ़ना है तुम्हें। और अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं किस लिए हूँ, आओ बताता हूँ। तो हमारे पास दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो वो जिन्हें जल्दी से कोई टॉपिक समझ नहीं आता और साथ ही साथ उनके बहुत ज्यादा डाउट होते हैं। कोई पर्सनल टीचर चाहिए ही उनके डाउट सॉल्व कराने के लिए। आंखें कमजोर है, स्क्रीन टाइम से सर दर्द होता है, तो ऑनलाइन स्टडी की तरफ बिल्कुल भी मत आना। सीधे जाओ, ट्यूशन लगाओ या फिर अपने स्कूल वालों को फॉलो करो बस। और टाइप 2 में अगर तुम्हें चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, तुम्हारे डाउट रहते हैं, तो तुम उसे ऑनलाइन ही सॉल्व कर लेते हो, कहीं से भी देख के, या तो चैट जीपीटी से या फिर डाउटनेट वगैरह जैसे ऐप्स से। और स्क्रीन टाइम में सर दर्द वगैरह नहीं होता, तो फिर तुम यूट्यूब प्लस स्कूल इनसे पढ़ सकते हो। और अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च करना चाहते हो तो कोई ऑनलाइन बैच ले लेना। तो क्लियर हुआ कि नहीं कहाँ से पढ़ना है? तो कमेंट में बताओ तुम क्या करने वाले हो। कर दिया कमेंट? अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मैं क्या करने वाला हूँ और मैंने अपने क्लास 10th के टाइम पे क्या किया था। तो देखो मैं क्या करता था, मैं सिंपली यूट्यूब से और स्कूल से पढ़ता था बस। स्कूल से भी थोड़ा बहुत ही, मेरे टाइम पर इतने टीचर भी नहीं थे। अब तो तुम्हारे टाइम पर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे कल क्लास में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है या फिर कोई टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, मैं उस चैप्टर और टॉपिक को पहले ही यूट्यूब से पढ़ के चला जाता था। अब यूट्यूब से पढ़ लिया तो बेसिक आइडिया हो जाता है क्या क्या चैप्टर में है और क्या क्या पढ़ना है। तो जब टीचर पढ़ाता है तो फिर अच्छे से समझ आती हैं चीजें। तो मैं तो बस फिर लास्ट बेंच पर बैठ के मस्ती किया करता था। अब अगर कोई टीचर कुछ पूछता भी तो मैं उसका आंसर दे देता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चैप्टर यूट्यूब से कवर कर लिया। अब उसमें बच्चे भी ये सोचते रहते थे कि ये तो ना तो स्कूल में पढ़ता है, ना इसने ट्यूशन लगा रखा है, वो पूरा दिन खेलता ही रहता है ग्राउंड में। बहुत से बच्चों को तो यार ऐसा भी लगता था कि मैं चीटिंग करता हूँ, बट मुझे पता था वो सीक्रेट मैं क्या करता था। अब ये मैंने तुम्हें भी बता दिया, तुम्हें भी ऐसा ही करना है मेरी जान। एकदम बेस्ट टेक्निक है, यूज करना, देखना मजा आएगा एकदम। तो अब मैंने अपना पीओवी बता दिया है कि मैं क्या करता। अब तुम अपना अपने आप देख लो क्या करना है तुम्हें। बट जो भी कहो, यूट्यूब यार एकदम बेस्ट है, तुम्हें ऑनलाइन बैच लेने की भी जरूरत नहीं पढ़ने की। अब यूट्यूब चैनल तुम्हारे लिए कौन कौन से बेस्ट है, कौन से टीचर तुम्हारे लिए सही रहेंगे, उसके लिए वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। इस वीडियो के बाद ही मिल जाएगी, डोंट वरी। तो अब यहाँ तक तुमने डिसाइड कर लिया है, अब चलो स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है वो बताता हूँ। अब स्मार्ट स्टडी करने के लिए तुम्हें ये सिग्मा स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जिसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें डेली 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। जो लोग बोलते हैं ना 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है यार। ये तुम्हारी क्लास 10th है और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है। अगर तुम 3-3 घंटे भी डेली पढ़ोगे ना तो इनफ है तुम्हारे लिए। रात को बैठो 7 PM से लेकर 10 PM तक सेल्फ स्टडी करो एकदम अच्छे से बस। अब इसके बाद तुम्हें एक प्रॉपर प्लान बनाना है। जैसे तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम मार्च में इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें अपना सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। 2 फेज में डिवाइड कर लो। फेज 1 में तुम 3 महीने के अंदर हाफ सिलेबस खत्म कर लोगे। अप्रैल, मई, जून, इन 3 मंथ्स में तुम अपना 50% सिलेबस खत्म करोगे। एंड इसके बाद फेज 2 में यार नेक्स्ट 3 मंथ, जिसके अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके अंदर तुम बाकी के बचे हुए 50% सिलेबस को खत्म करोगे। तो बेसिकली तुम्हें पूरा
सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लेना है अगर तुम अप्रैल से स्टार्टिंग कर रहे हो। अब अगर तुम इस वीडियो को अप्रैल में देख रहे हो तो तुम मई से स्टार्ट करके अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म कर रहे होगे बस। ठीक है, तुम्हें ये टास्क दे दिया गया है। अब इसकी मैं कंप्लीट एक और वीडियो लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज, कैसे कैसे तुम्हें कौन से दिन पढ़ना है। ठीक है, अब इस सिग्मा स्ट्रेटजी में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, कैसे तुम मानोगे कि तुम्हारा हाँ एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम यूट्यूब पर जाओगे, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसकी वन शॉट वीडियो देख लो। जब वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। मैथ सब्जेक्ट है तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और नोट्स बनाने नहीं आते तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, अब तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज, मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 5 से 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगा लो बस। अब अगर तुम्हें लगता है कि हाँ और भी क्वेश्चंस करने की जरूरत है तो तुम क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो या फिर स्टैंडर्ड बुक। मैथ्स में तुम RS अग्रवाल ले सकते हो, साइंस में एस चंद, और अगर मेरी मानो तो स्टैंडर्ड बुक लगाओ ही मत। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक ले लो, इनफ है। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स में तुम्हारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। ऐसे ही तुम्हें अपना सेकंड चैप्टर करना है। वन शॉट वीडियो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद नोट्स बनाओ, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन बैंक या स्टैंडर्ड बुक जो भी हो तुम्हारे पास। अब तुम ये सब कर तो रहे होगे, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। होगा क्या कि जब तुम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद सेकंड चैप्टर पर आओगे। सेकंड चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुम पहले चैप्टर को थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाओगे। एंड जब तुम्हारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड चैप्टर पर आओगे और उस थर्ड चैप्टर को पढ़ते टाइम तुम पहले चैप्टर को भूल चुके होगे। हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ? 9th में हुआ होगा कि कुछ याद ही नहीं रहता पीछे का, है ना? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है रिवीजन। अब रिवीजन करने की टेक्निक तुमने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये वाली टेक्निक सबसे बेस्ट है। इसमें तुम्हारा इतना एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा और जो भी टॉपिक या चीजें हैं तुम्हें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो क्या करना है चलो बताता हूँ। तो रिवीजन करने के भी यार तुम्हारे ये 5 स्टेप्स हैं। तो जैसे तुम्हारे क्लासरूम में कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ाया गया आज, तो तुम क्या करोगे, तुम नाइट में बैठोगे और उस चैप्टर का रिवीजन करोगे। ठीक है, स्टेप 1 में तुम्हें सेम डे रिवीजन करना है। 5 मिनट लगेंगे तुम्हें पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में बस, क्योंकि आज ही पढ़ाए थे ना, फ्रेश टॉपिक्स थे। तो स्टेप 1 के बाद यार तुम्हारा स्टेप 2 आता है, जिसके अंदर तुम उसी चैप्टर और टॉपिक को एक हफ्ते बाद रिवाइज करोगे। तो अब इस बार तुम रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, तो तुम्हें 25 से 30 मिनट लगेंगे बस रिवीजन करने में। जब ये हो जाता है तो फिर स्टेप 3 में यार तुम 15 डेज बाद रिवीजन कर रहे होगे, जिसके अंदर सेम तुम्हें 20 से 30 मिनट ही लगेंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम इजीली कर लोगे। अब तुमने जितना भी पढ़ा है ना वो तुम्हें एकदम 1 महीने के लिए याद रहेगा। अब जैसे ही 1 महीने बाद भूलते हो तो स्टेप 4 में यार तुम मंथली रिवीजन करोगे। अब इसमें भी तुम्हें रिवीजन करने के लिए 30 मिनट ही लगेंगे बस। जैसे ही तुम्हारा 1 मंथ वाला रिवीजन हो जाएगा, अब तुम्हारे दिमाग में वो टॉपिक और चैप्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए माइंड में छप चुके हैं। तो अब तुम्हें समझ आ चुका होगा अब तुम्हें नेक्स्ट रिवीजन कब करना है, 3rd मंथ पर। इसमें भी तुम्हें बस 30 से 45 मिनट लगेंगे बस। तो कुछ इस तरह से तुम अपना रिवीजन कर रहे होगे और मेरी गारंटी है तुम कभी भी उन चैप्टर्स या टॉपिक्स को भूल जाओ। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये रिवीजन करने का। तो बस सिग्मा स्ट्रेटजी में यही था। अब हम लोगों के बीच की जो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है वो तो रह गई, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर करते हैं। तो देखो, क्लास 10th है तुम्हारी, खूब मौज मस्ती करना, लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर मत रखना। अगर है भी ना तो तुम्हें अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चल के होने वाली है। तुम चाहे कितना भी बोल लो कि हाँ भैया वो तो स्टडी में हेल्प करती है या करता है, हम लोगों का ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम एकदम दोस्त की तरह रहते हैं। अबे स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, ये सर दर्द ही बनता जाता है बस। और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम्हारे इतने सारे सीनियर्स हैं ना जो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड थे अपने लास्ट टाइम पर। अभी मत करो इन चीजों के लिए, बहुत टाइम है तुम्हारे पास आगे। अभी सिंपली अपने दोस्त बनाओ, उनके साथ मौज मस्ती करो बस, और घर पे आके स्टडी करो, सिंपल। अब अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा तो उसको टाइम देना भी जरूरी है। अबे जब सारा टाइम उसको देगा तो पढ़ेगा कब? तो ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। अब एक तो तुम्हारा ये हो गया कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनानी ही नहीं है। अगर बनानी है तो टू डू लिस्ट बनाओ। अब टू डू लिस्ट क्या है? जो भी तुम्हें कल पढ़ना है ना, उसके लिए आज रात को बैठो, 5 से 10 मिनट अपने आप को दो और बैठ के लिखो कि कल क्या क्या पढ़ना है,
क्या क्या करना है सब कुछ लिख लो, ठीक है। बस वो तुम्हें ज्यादा खुशी देगा। और सीरियस बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होके स्टडी करना है। कभी पता चला मार्क्स कम आ गए थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह में तो पैनिक हो गए, फालतू की टेंशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को फीडबैक की तरह लो। और हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया होमवर्क कब करें, तो यार होमवर्क करने के लिए तुम्हें स्कूल में कोई अवार्ड नहीं देने वाला। तो अगर ज्यादा होमवर्क मिलता है तो थोड़ा बहुत करो और थोड़ा बहुत रहने दो, मत करना। और यार कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको अगर तुम करते हो ना तो तुम्हारी क्लास 10th बर्बाद भी हो सकती है। अब उनका तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। उसके लिए तुम इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो, या फिर लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। अब अगर तुम्हें चीजें समझ आ गई हैं तो अपना टारगेट लिख दो कमेंट में कि तुम्हें कितना स्कोर करना है। तो भर दो कमेंट सेक्शन को। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख सकते हो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।